हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा भौतिकी का। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का, उसमें हमने भौतिक जगत के बारे में बात कर रहे थे। तो भौतिक जगत में हमने आपको पहले बताया था बेटा, यहाँ पर भौतिकी का इंट्रोडक्शन दिया था। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसकी ऊर्जा द्रव्य के बारे में बताया था। फिर हमने भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बताया था। उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं भौतिकी एवं समाज। भौतिकी एवं समाज। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति इस सत्य को सहज तरीके से स्वीकार कर लेगा कि आधुनिक सामाजिक व्यवस्थाएं जो कि विकास के चरम पर हैं, भौतिकी के द्वारा इनमें अनेक परिवर्तन हुए। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएगा या समझता है कि जो हमारे समाज में जो परिवर्तन हुए हैं वो सब भौतिकी से रिलेटिव है। यानी कहने का मतलब, हमने कल क्या बताया था कि ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है, जैसे हमने क्या बताया था, ऊर्जा हमें दिखती नहीं है, लेकिन जितने फल फ्रूट साग सब्जी जो भी हम खाते हैं, खाना पीना, वो सब एनर्जी की ऊर्जा के लिए खाते हैं। तो एनर्जी की हमारी ये फॉर्म होती हैं। समझ में आ रहा है। और यही हमारे समाज में, तो सीधे सीधे हमें ये समझना है कि भौतिकी का समाज में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो जैसे इसको छोड़ करके भी अगर हम अलग से समझें तो हम क्या समझेंगे बेटा, कि जब पुराने समय की बात बताई जाए तो आप समझते हैं कि पुराने समय में जो किसान थे उन पे अपने लिए जो गेहूँ वगैरह जो उगाते थे, अनाज जो उगाते थे, वो अपने लिए, खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए नहीं उगा पाते थे। और आज इतना अपार मात्रा में उगा लेते हैं कि खुद अपना फैमिली को वो खिलाते हैं और अदर मार्केट में भी बेचते हैं। या अदर भी कोई चीज़ ले लीजिए, ऐसे ही हर चीज़ों में इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वो भौतिकी का ही है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कि पहले तो खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर नहीं थे, हल से जोतते थे, उससे पहले भी पामड़े से खेत को पलटते थे। तो इस तरीके से वहाँ जैसी सुविधाएं थी उसी तरीके से अनाज भी आया, जो खाने की जो एनर्जी की जो चीज़ें थी पैदा हो रही थी। और आज हम मार्केट में बहुत सारे खाद्य पदार्थ देख रहे हैं, वो हमारे डिफरेंट खाद्य सामग्री हैं, जो ये अलग अलग टाइप की वैरायटी की जो खादों में जो यूरिया डीएपी वगैरह लगा करके हम उसको बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। हम आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर एक टॉपिक लेके बता दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर समाज भौतिकी से जुड़ा नहीं है या भौतिकी के द्वारा समाज का उत्थान नहीं हुआ है। तो कुल मिला के सीधे सीधे ये समझना है आपको कि हमारी डेली लाइफ की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको भौतिकी से रिलेटिव ना हो। अब बात आती है कि भौतिकी में जो भी चीज़ें होती हैं, तो बल है, तो बल जो हैं भौतिकी से रिलेटिव जो बल हैं वो हमारे मुख्य रूप से 4 प्रकार के बल हैं। बल तो एक ही होता है, लेकिन उसके लगने के आधार पर उनके प्रकार बना दिए जाते हैं। तो वो बल हमने क्या पढ़ा था बेटा, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। तो बल है वही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने से बल उत्पन्न होता है, लेकिन मूल रूप से हमारे यहाँ पर जो बल लगने के आधार पर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कम से कम 20 या 30 से भी ज़्यादा और हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके अंडर में जो मेन इसके पार्ट हैं वो 4 हमने रखे हैं, और 4 होते ही हैं। सबसे है गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुम्बकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो सबसे ज़्यादा समय एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बल कौन सा है, तो आपको बताना है प्रबल नाभिकीय बल। ये जो लिखा है दूसरे नंबर पर, प्रबल नाभिकीय बल। और सबसे कोई कहे कि वीक बल बताओ, तो आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सभी चीज़ों में लग रहा होता है, लेकिन इसके इफेक्ट से कोई वस्तु कहीं नहीं जाती है। इसी तरीके से प्रबल नाभिकीय बल ये होता है, समझ में आ रहा है। और वैद्युत चुम्बकीय बल में ये वैद्युत और ये लगभग एक जैसे होते हैं, और ये दुर्बल होता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपने गुरुत्वाकर्षण बल पहले ही पढ़ रखा है 9th में, क्या होता है, F = G m1m2/r²। और वैद्युत चुम्बकीय बल या कूलाम के नियम से बल 1/4πF sin0 q1 q2/r²। आगे पढ़ेंगे इंटर में। तो इस तरीके से हमारे ये बल हैं। और ये प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच जो बल लगता है,
वो हमारा क्या कहलाता है, ध्रुवल नाभिकीय बल। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच जो बल लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रबल नाभिकीय बल। तो इस तरीके से ये हमारे बल हैं, इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सबसे प्रबलतम बल का नाम बताइए, तो आपको नाम बताना है प्रबल नाभिकीय बल। और सबसे दुर्बल बल है तो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद यहाँ पर ये दे रखे हैं प्रमुख भौतिक विज्ञान और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। तो प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन है, उन्होंने क्या क्या प्रतिपादित किया है, वो यहाँ पर दे रखा है। तो ऐसे करके हमारे बुक में जो NCERT की या किसी साइड बुक को लेंगे तो बहुत सारे उनकी खोजें और किस वैज्ञानिक थे और कहाँ के थे, ऐसे करके हमको उसमें थोड़ा देखना है। और देखने के बाद मैं आपको बताऊं कि ये सारी जो खोजें हैं, आप धीरे धीरे ये सारे इन्वेंशन हैं, आप इनको पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? आगे आप इन सबको स्टडी कर लेंगे तो इसमें कोई नई बात है नहीं। समझ में आ रहा है? चंद्रशेखर बोस है, ये इसने किसकी खोज की थी, माइकल फैराडे कौन है, भारतीय वैज्ञानिक कौन है। तो भारतीय वैज्ञानिक पूछे तो सर CV रमन, जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्रनाथ बोस, चंद्रशेखर S रावण, ये सब हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। विदेशी में ये आ जाते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। अभी ये सारी स्टडी हमने इनमें से कुछ पढ़ भी रखा है और आगे भी हम इनमें स्टडी करेंगे कि किसने क्या क्या दिए। तो आइजैक न्यूटन ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का नियम दिया था, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। ऐसे ही हमारे बुक में बहुत सारे हैं, तो उन सब की स्टडी कर लेंगे और हमें आगे काम आएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, आवेश संरक्षण क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, इसमें दे रखे हैं। और ज़्यादा इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, जो आपने पढ़ रखा है वही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आगे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।